प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम जीव विचार में पंचेंद्रिय जीवों को देख रहे हैं। उसमें हम नरक के जीवों को देख रहे हैं। नरक के जीव भी देवों के जैसे ही उपपात से उत्पन्न होते हैं, यानी नियत स्त्री पुरुष के संयोग के बिना मात्र अमुक प्रकार के स्थान से उत्पन्न होते हैं। कुंभी में से वो उत्पन्न होते हैं, बड़े मुश्किल से उन्हें वहाँ कुंभी में से खींच के बाहर निकालते हैं। देवों का शरीर वैक्रिय यानी छोटा बड़ा होता है, वैसे नारकी जीवों का शरीर भी वैक्रिय होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। नारकी में से जन्मा जीव फिर से नारकी में उत्पन्न होता नहीं, वैसे ही देवलोक में च्यवन करके जीव सीधा नरक में नहीं आ सकता। इसका मतलब सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य, ये दो गति के जीव ही अपने कुकर्मों का फल भोगने नरक में पहुँचते हैं। यह उनका आयुष्य निकाचित होता है, यानी भोगना ही पड़ता है। आयुष्य पूर्ण होने तक नरक में से वो मरण पामता नहीं जीव। तात्पर्य उन्हें नियत समय तक दुख भोगना ही है। उन्हें 10 प्रकार की वेदना होती है। क्षेत्र वेदना, उष्ण वेदना, अत्यंत गर्मी से उत्पन्न होने वाली वेदना। पहले 4 नारकी में उष्ण वेदना होती है, 5वें में शीत और उष्ण दोनों वेदना होती है, और 6वीं और 7वीं नरक में शीत वेदना होती है, अत्यंत भयंकर। उष्ण वेदना इतनी होती है गर्मी कि वहाँ के एक हाथ जीव को उठा के हम टाटा की भट्टी में ला के रख दिया तो 6 महीने तक सो जाएगा कि हाश यहाँ कुछ ठंडक मिली। और शीत वेदना इतनी अत्यंत ठंडी होती है कि वहाँ से एक आध जीव को ला के हम हिमालय में सुला दिया, बर्फ़ पे जाके पहाड़ों पे, तो 6 महीने तक शांति से सोएगा कि हाश यहाँ कुछ गर्मी मिली। इतनी भयंकर शीत और उष्ण वेदना होती है। शीत वेदना अत्यंत ठंड से उत्पन्न होने वाली। तीसरी क्षुधा वेदना, भूख की वेदना। अशुभ कर्मों के उदय से भयंकर भूख लगती है, परंतु भूख शांत ही नहीं होती, लगती रहती है, लगती कितना भी खाओ भूख लगती रहती है। फिर तृषा वेदना, चौथी, भयंकर प्यास लगती है, कितना भी पानी पीते जाओ तो भी होठ, गला, तालू, जीभ एकदम शुष्क रहते, खिंचती जाती है, प्यास बढ़ती जाती है। कंडू वेदना यानी खुजली की वेदना, कितना भी उपाय करे खुजली आती ज रहती है, खून निकल जाता है जैसे खुजली करते करते करते, फिर भी वो वेदना उनकी निरंतर चालू रहती है। परवशता, हम अमुक अंश से परवश हैं मनुष्य, फिर तिर्यंच हमसे ज़्यादा परवश हैं, परंतु नारकी के जो उनसे भी अनंत गुणा परवश होते हैं, पूरा जीवन परवशता में गुजारते हैं। फिर ज्वर वेदना, नारकी के शरीर में एक प्रकार का बुखार हमेशा रहता है जो अत्यंत दुखदायक होता है, जीवन पर्यंत रहता है। दाह, शरीर में अंगार होती रहती है। फिर शोक, अत्यंत शोक संतप्त रहते ये जो। 10वां भय वेदना, अत्यंत डर लगा रहता है, एकदम भयंकर डर डर से जीते हैं। यहाँ से परमाधामी आएंगे, वहाँ से परमाधामी आएंगे, हमें कुछ करेंगे, काटेंगे, मारेंगे, सजा देंगे, ऐसे डरते ही रहते हैं। ये 10 प्रकार की उन्हें वेदना रहती है। फिर 15 प्रकार के परमाधामी जीव होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, कौन से परमाधामी का क्या काम करते हैं, तुमने क्या कर्म किया है उसकी सजा वो लोग देते हैं तुमको। जैसे अम्ब नाम का, अम्ब पहला परमाधामी, उछालते हैं, हम बर्फ़ को उछालते हैं, धान्य को उछालते हैं, पानी में एक दूसरे पर डालते हैं, तो वो अम्ब भी हमें उछालते हैं। अम्बरीश, ये अधमरे कर देता है, पीस डालते हैं हमें, हम पीसने का काम करते हैं, उस प्रकार वो भी हमें पीसते हैं। शाम, काले भाले भोगते हैं शरीर में हमारे, जैसे हम फ्रूट को भोग से खाते हैं ना, उस प्रकार। सबल, अपने शरीर में से आंतरड़े बाहर निकालते हैं। रुद्र, भूनने का काम करते हैं, हमें भून डालते हो, हम भी सब्जी बिब्जी को भूनते हैं ना, उस प्रकार वो भी हमें भून डालते हैं। उपद्रव, एक टुकड़े टुकड़े कर देता है, हम एकदम परफेक्ट पीसेस चाहिए, ऐसे ही चाहिए मुझे, सब्जी के, आम के, बहुत बार ऐसे एकदम इससे बोलते हैं,
तो ये उपद्रव होता है जो परमाधामी हमारे भी ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। काल अग्नि पे भूनते हैं, तवी पे भूनते हैं। महाकाल पूरे शरीर का कचुम्बर कर देते हैं। असी बॉडी पार्ट्स को छेड़ना तोड़ना, ये काम सब असी करता है। अत्र सेप अलग अलग शरीर के पीस कर देते हैं। कुंभ जीवों को तलने का काम करता है। ये कुंभ जो है वो बालूका रेत में सेकता है। वैतरणी अशुचि के नदी में डुबाता है। खर शरीर की चमड़ी निकालता है। महाघोष जोर जोर से आवाज़ करते हैं, इतने जोर से आवाज़ करते हैं कि हमारे कान के पर्दे ऐसा लगता है फट जाएंगे, इतने जोर जोर से आवाज़ करते हैं। और ये परमाधामी भी हमें इस प्रकार के वेदना देते हैं। इतनी भयंकर वेदना में नरक के जीव जीते हैं, कितनी भयंकर वेदना। आगे उनका वर्णन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।